Hello students, welcome to Aryavarta General English. I am BC Pandey. Today I am with this topic Articles 5, the use of A and N. इस टॉपिक में मैं आपको A और N का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चल इसमें जो है A और N का यूज़ सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल A एंड N। ए और एन जैसे मैंने पहले बताया था वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एन और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है जिसका यूज हमने करना लास्ट वीडियोस में सीखा। ए एंड एन आर यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ वन और एनी। जो ए और एन का सेंस होता है वो सेंटेंसेज में जब यूज होते हैं तो उनका क्या सेंस बनता है, उसका जो मीनिंग निकलता है वो एक से, जैसे उसके पास एक पेन है इस तरह की, या एनी कोई भी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। एक रानी हैज़ एन अम्ब्रेला, रानी के पास एक अम्ब्रेला है। माई फैमिली लिव्स इन अ फ्लैट, मेरी फैमिली एक फ्लैट में रहती है। माई फादर बॉट एन आइसक्रीम फॉर मी, मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने मेरे लिए एक आइसक्रीम खरीदी। ये इस तरह के ए एन का सिंपल यूज ये हम जनरली हम अपने डेली यूजेस में या अब तक के सिंपल जो है कन्वर्सेशंस में हम यूज होते हैं। बी है, ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट और अ वोवेल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ए जो है वो उन वर्ड्स के आगे लगेगा जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, या वोवेल है लेकिन कॉन्सोनेंट की साउंड है। कॉन्सोनेंट से शुरू होने जरूरी है, और अगर वोवेल है तो उसकी साउंड वोवेल की नहीं होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है हम ए यूज़ करेंगे, एन नहीं यूज़ करेंगे। राइट, जैसे अ बैग, अ मैन सिंपल है, कॉन्सोनेंट्स हैं। अ हेड, हेड है। अ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ए जो वोवेल्स हैं वो ए ई आई ओ यू जो आगे हम करेंगे आगे। वैसे तो यूनिवर्सिटी में यूज होता है, लेकिन हम जब यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यानी कि ये हिंदी में जो बात करते हैं ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो साउंड कॉन्सोनेंट की है, तो हम क्या करते हैं अ यूनिवर्सिटी करेंगे। इसी तरह से अ यूरोपियन, लास्ट में अ यूरोपियन, यूरोपियन में जो है वो भी ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल। वोवेल कौन सी है, ए ई आई ओ यू, जिनके आगे ये वोवेल्स होंगे, लेकिन साथ में यह कि वोवेल की ही साउंड होनी जरूरी है, और है कॉन्सोनेंट विद वोवेल साउंड। अगर कभी आप देखिए साउंड जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है। अगर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वोवेल की आ रही है तो हम जो है तब भी जो है वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। एन एप्पल, एन आइलैंड, एन एग, एन आर, एच साइलेंट है, आर आर है तो आ, साउंड जो है वोवेल की है। एन एम पी, एम पी देखो है तो ये कॉन्सोनेंट, एम पी एम जब हम बोलते हैं तो ए की साउंड आती है। एन एस एच ओ, एस एच ओ। एन एम एल ए, एम एल ए, इसका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसके फुल फॉर्म होती है, इसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है। एन एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एम ए। अब इनका क्या है, जब हम इनको शॉर्ट में बोल रहे हैं तो इनकी जो साउंड्स हैं वो वोवेल की है, यद्यपि उनमें जो है जो यूज़ हुआ है कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड जो है वो वोवेल की है, तो इसलिए एन यहाँ पे यूज़ हुआ है। लेकिन इनका जब डिस्क्रिप्टिव नेम लिखेंगे, हम इनको पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो तब वहाँ ए आएगा। अगर मैं कहूँगा अ मेंबर, अगर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, लेकिन एमपी जब शॉर्ट में कहेंगे तो एन एमपी होगा। अगला है ए एन आर यूज्ड विद द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। प्रोफेशंस के नाम के आगे भी ए एन का यूज होता है। कैसे, हिज
ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, उसका भाई एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे फादर टीचर हैं, तो अ टीचर। ही इज़ एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट। विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू डिनोट द सेंस ऑफ अ क्लास, क्लास माने एक ग्रुप को, एक समुदाय को जब दिखा। ये हमने द का यूज़ करा था, वहाँ पे भी मैंने द का यूज़ के साथ क्लास की कैसे डिनोट किया जाता है वो मैं बताया था। जैसे कि अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, वहाँ भी द डॉग यूज़ किया था, तो अ भी यूज़ कर सकता है, द भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से जो है वो सेंस क्लास का बनता है। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। बिफोर प्रॉपर नाउन टू मेक इट कॉमन नाउन, ये भी वहाँ बात हुई थी, द का जब यूज़ किया था हमने। तो इसके आगे भी जैसे ही इज़ अ राम इन माई फैमिली, अब राम, ये राम वो राम का नाम नहीं है, राम की क्वालिटीज़ हैं। ही इज़ अ राम मीन्स वो हमारे जो सबसे बढ़िया या सबसे भला व्यक्ति है हमारी फैमिली में, ये कहने का। ही इज़ अ राम इन माई फैमिली, वो मेरी फैमिली में एक राम है। राम का सेंस है उसकी क्वालिटी, राम की जी की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो उनकी क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके नेचर की, वो उसके अंदर है। अ साइलॉक लिव्स इन माई कॉलोनी, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने एक करेक्टर साइलॉक बनाया जो बड़ा क्रूएल नेचर का होता है, तो वो इतना क्रूएल उसको दिखा रखा है कि वो एक क्वालिटी बन गया, उसको एक जो है कॉमन नाउन की तरह है। तो अ साइलॉक लिव्स इन माई कॉलोनी, मैंने वो मेरी कॉलोनी में एक साइलॉक, एक निर्दयी और एक बड़ा गंदा आदमी रहता है, उसका सेंस है। तो साइलॉक इज ए प्रॉपर्टी, क्वालिटी। विद द एक्सप्रेशन डिनोटिंग रेट, प्राइस, क्वांटिटीज एक्स्ट्रा, जब रेट या किसी चीज़ को ऐसे प्राइसेस दिखाते हैं तो कैसे करते हैं। नाउ डेज पोटेटोज आर सोल्ड ₹10 एक किलो, आजकल जो है पोटेटोज जो है वो 10 रुपये किलो बिक रहे हैं, 10 अ किलो, ₹10 अ किलो, तो कहना 10 अ किलो इन 10 रुपीज़, इस सेंस में आता है। तो यहाँ पे भी इस तरह के एक्सप्रेशंस भी जो है ए एन का यूज़ करते हैं। विद द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लेमेशंस, जो एक्सक्लेमेशंस होते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, तो उनमें भी जो है, जो सरप्राइज वाली सेंटेंस में मैंने बताए थे, तो उनमें भी जो है इस तरह का, व्हाट अ नाइस बॉय ही इज़, वो कितना अच्छा लड़का है, व्हाट अ नाइस बॉय, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की। तो ये खास है सेंटेंसेज, व्हाट अ नाइस, व्हाट अ प्रीटी, व्हाट अ नाइस बॉय, व्हाट अ प्रीटी है। with few and little to represent the sense of some, देखिए ये मैं एडजेक्टिव में भी आपको क्लियर करूँगा, ये वोकेबलरी का ही भी एक पार्ट है। फ्यू और लिटिल में अ फ्यू, द फ्यू और अकेला, फ्यू और लिटिल, दो तीनों में सेंस अलग अलग होते हैं। जब अभी हम ए अन की बात करें तो ए के साथ जब फ्यू और ये यूज़ किए जाते हैं तो लिटिल जो है वो उसको क्वांटिटी को शो करता है और फ्यू नंबर्स को शो करता है। फ्यू वहाँ लगाते हैं जहाँ हम काउंट कर सकते हैं और लिटिल वहाँ लगाते हैं जहाँ हम क्वांटिटी होती है। तो आ लगा के मतलब फ्यू का मीन्स बिल्कुल नाम मात्र का कुछ भी नहीं, लेकिन अ फ्यू कहेंगे तो कुछ नंबर्स, अ लिटिल कहेंगे तो कुछ क्वांटिटी। तो कैसे, वुड यू गिव मी अ लिटिल मिल्क इन सम, इसका सेंस है सम से। would you give me would you give me some milk, ये सेंस है। half a dozen eggs were rotten, half a dozen, a dozen eggs were rotten, इसमें a little ये इसकी जगह पर a few eggs हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा a few eggs were rotten, a few eggs were rotten, इस हाफ ए डजन की जगह इसको थोड़ा सा ये अमेंडेड समझ लीजिए। अ फ्यू एग्स वर रॉटन मीन्स थोड़े बहुत जो है वो एग्स जो है वो सड़ गए थे। विथ नंबर और क्वांटिटी और रिप्रेजेंटिंग वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन इन, कहीं कहीं पर आ का यूज़ इस तरह से होता है जैसे इन का सेंस मिलता हो। विथ नंबर और क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी को शो करते हुए, फॉर रिप्रेजेंटिंग वीकेंड मतलब वीक फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन इन का सेंस यहाँ पर मिलता है। जैसे हिज फादर अर्न्स 1 लाख अ मंथ, अब यह क्या है, हिज फादर अर्न्स 1 लाख इन अ मंथ, तो इन का सेंस हला इन मंथ, इन सिंगल मंथ।
उसके फादर एक मंथ में 1 लाख रुपए अर्न करते हैं। वन शुड ब्रश वंस टीथ ट्वाइस अ डे। हर एक को जो है अपने टीथ जो है दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। तो ये थे ए और एन का यूज़ जो कि हमने सीखा। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका जो है दूसरे जो जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है उनको शेयर कीजिए, भेजिए उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।